चलिए, तो आज हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट। एक्सेप्टेंस क्या होती है, कब कंप्लीट होती है, उसके रूल्स क्या है, सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, ये रहा उसका सिनॉप्सिस। मीनिंग, इसेंशियल, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 3 केस लॉ भी हैं, और फिर फाइनली एक कंक्लूजन भी है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। नहीं, हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। ये ब्लैंक पेज में तो हम एक कंसेप्ट वो कवर करेंगे लेटर इन द वीडियो। देखिए, जब एक पार्टी ऑफ़र देती है, वो दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने आपसे पूछा, क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदोगे? आपने मेरा ऑफ़र सुनकर बोला, हाँ मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदूँगा। जब आपने बोला कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदूँगा, मेरा ऑफ़र सुन के, वही है एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट डिसिसिव स्टेप विच कन्वर्ट्स एन ऑफर इनटू ए प्रॉमिस एंड फाइनली इनटू एन इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। वही बोल रहा है कि जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो एक प्रॉमिस बनता है, जो कि बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यदि एक वैलिड ऑफर नहीं है और उसका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स कवर्ड है सेक्शन 2B में। 2B में तो डिफाइंड है 3, 4, 5, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये सेक्शन से जो कि एक्सेप्टेंस के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, एक्सेप्टेंस समझाते हैं पूरा का पूरा। हम ये सब कुछ कवर करेंगे अब ये वीडियो में। देखिए, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, व्हेन 2B में लिखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सेक्शन 2 भी बोलता है, जब एक इंसान जिसको ऑफ़र दिया गया है उस ऑफ़र पे अपनी सहमति दे देता है, तो हम बोलेंगे कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुका है। वापस, जब एक इंसान जिसको ऑफ़र मिला है उस ऑफ़र पे अपनी सहमति दे देता है, अपना एसेंट दे देता है, अपनी अनुमति दे देता है, अपनी कंसेंट दे देता है, तो हम बोलेंगे कि ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफ़र प्रॉमिस में बन जाएगा और वो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर सारे सेक्शन 10 के इसेंशियल पूरे हो गए। ये सेक्शन 2B में लिखा है। अच्छा, ये जो पूरी स्टेप है ना, ऑफर से लेके एक्सेप्टेंस से लेके प्रॉमिस से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक की, ये हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर ली है, तो आप उसमें डिटेल में जाके देख लेना। एक बार हम फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट में। देखिए, जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस से बनता है एग्रीमेंट, 2 प्रॉमिस बन के, प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2 बन के बनता है एग्रीमेंट। इसके साथ आप सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी कर दोगे तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये इस पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिए तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। बेसिकली अभी इस वीडियो के लिए ये समझना है कि जब एक ऑफर होता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है, उस प्रॉमिस से एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो यदि ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा, इसलिए एक्सेप्टेंस इसेंशियल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब अपन रूल्स देख लेते हैं और कुछ इसेंशियल देख लेते हैं जो कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस की होती है। देखिए, पहला रूल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ऐसा लिखा है सेक्शन 7(1) में। इसका मतलब ये होता है कि जैसा ऑफर आपको मिला है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करो, उसमें अलग से कंडीशन मत जोड़ो, उसमें अपनी चीज़ें मत जोड़ो। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा, क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदोगे? तो यदि आपको वैलिड एक्सेप्टेंस देना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदूँगा। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं आपकी गाड़ी 9 लाख रुपए में ख़रीदूँगा या 8 लाख में ख़रीदूँगा या 5 लाख में ख़रीदूँगा। यदि आपने ऐसा बोला तो जो ये ओरिजिनल ऑफर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे बता दिया वो सेम ही है, ए ऑफर्स टू सेल अ फोन टू बी फॉर 20,000 रुपीज़, बी रिप्लाइज आई एक्सेप्ट बट आई विल पे 18,000 रुपीज़। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट इज़ अ काउंटर ऑफर। ठीक है,
तो बेसिकली एक्सेप्टेंस में ऑफ़र के कोई भी टर्म चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने कर दिया तो काउंटर ऑफर बन जाएगा और वो ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इलस्ट्रेशन वही है ना, ए ने बी को बोला मैं अपना फ़ोन 20,000 रुपये में तुमको बेचना चाहता हूँ, बी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा फ़ोन खरीदूंगा पर 18,000 रुपये में। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर के ऊपर हाइड वर्सेस रेंज करके केस है। देखिए, काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड इट टर्मिनेट्स इट। ठीक है, चलिए दूसरा इसेंशियल ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसको? जिसने ऑफर दिया उसको आपको कम्युनिकेट करना, उस तक एक्सेप्टेंस पहुंचाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। बी ऑफर सुन के एक लेटर लिखता है, उसमें लिखता है कि ऑफ़र एक्सेप्टेड, और वो लेटर अपने ड्रॉअर में, अपने टेबल के ड्रॉअर में रख देता है। ए को नहीं बताता है वो कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है ना। बेसिकली यदि आपको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है तो जिसने आपको ऑफ़र दिया है उसको बताओ कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। सिर्फ एक लेटर में लिख कर अपने पास रखने से एक्सेप्टेंस नहीं होती कंप्लीट। ये सेक्शन 3 और 4 में लिखा है। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली करके केस है, इसमें ये बोला था कि साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, द ऑफर कैन नॉट इम्पोज कंडीशन एक्सेप्टेंस बाय सेइंग इफ आई डो नॉट हियर फ्रॉम यू इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। बेसिकली एक आदमी ए बी को ऑफर देता है कि मैं तुम्हें अपना घर 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और यदि तुमने इस ऑफ़र का आंसर नहीं दिया, तुम अगर चुप रहे तो मैं मान लूँगा कि तुमने हाँ कर दी है। तो ऐसी कंडीशन लगाना अलाउड नहीं है और वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। चुप्पी रखने से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये लिखा गया था, ये बोला गया था फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली में। ठीक है, तीसरा इसेंशियल, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में या रीजनेबल मोड में देना है। भाई अगर ऑफ़र में सामने वाले ने बोला है कि यदि तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो तुम मुझे पत्र में लिख कर देना, तो आपको पत्र लिख कर ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन लगा के उसको बोल रहे हो, नहीं, जो सामने वाले ने बोला वो फॉलो करो, ये रूल है ना। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं बोला सामने वाले ने, ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे, फिर आप किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस, तो आप लेटर लिख के भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, आप कॉल लगा के भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, आप उससे मिलकर भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। बट अगर उसने पहले से लिख रखा है कंडीशन कि मुझे ईमेल कर देना, या सिर्फ मुझे ईमेल पे आंसर देना, या मुझे व्हाट्सएप पे आंसर देना, या मुझे मिलकर एक्सेप्टेंस देना, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, आपको ऑफ़र की एक्सेप्टेंस टाइम लिमिट में देना है, यदि ऑफ़र में वो टाइम लिमिट मेंशन है। सामने वाले ने बोला है कि मैं तुम्हें ये गुड्स बेचना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ख़रीदना है तो 2 दिन में बता देना, तो आपको एक्सेप्टेंस अब 2 दिन में ही देना है। आप अगर 10 दिन बाद दे रहे हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब टाइम नहीं दे रखा, तो अगर टाइम नहीं दे रखा है तो रीज़नेबल टाइम में देना है। रीज़नेबल टाइम बोले तो वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। मतलब कि वही सिमिलर ले लेते हैं कि मैंने आपको अपनी एक बाइक का ऑफ़र दिया, क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीदोगे। तो रीज़नेबल टाइम क्या है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में रिप्लाई कर दो। अब आप 2 साल बाद बोल रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक 50,000 रुपये में खरीदूँगा, तो ये वैलिड नहीं है ना। वो फैक्ट और सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करेगा अलग अलग केस पे, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, पांचवा एसेंशियल, एक्सेप्टेंस ऑफरी के द्वारा ही होना चाहिए या उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन। मान लीजिए मैंने आपको ऑफ़र दिया, क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे। उधर से एक और आदमी आ रहा था, उसने मेरा ऑफ़र सुन लिया और बोला कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं, क्योंकि मैंने ऑफ़र आपको दिया था। आप ऑफरी हो, जिसको ऑफ़र मिलता है वो होता है ऑफरी। तो क्योंकि मैंने ऑफ़र आपको दिया था, आपको ही मुझे एक्सेप्टेंस देने का राइट है, कोई तीसरा पर्सन आके नहीं दे सकता। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद द फुल नॉलेज ऑफ द ऑफर। ठीक है, एक्सेप्टेंस आप तभी दे सकते हो जब आपको ऑफर का नॉलेज हो। ठीक है, इसके ऊपर वो केस लो है, हमने पहले भी कवर किया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें क्या होता है कि एक नौकर जाकर, एक मालिक होता है, मालिक का बच्चा घूम जाता है। ठीक है, तो मालिक एक रिवॉर्ड रखता है, वो बोलता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। अब ये जो इस मालिक का नौकर रहता है वो बच्चे को ढूंढ लाता है, बट उसको ये पता नहीं होता है कि मालिक ने इसके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा है। वो तो ऐसे ही ढूंढ लाता है अपनी मर्जी से, वॉलेंटरीली, बिना ऑफर सुने।
तो बाद में जाके वो मालिक को बोलता है कि मालिक मुझे पैसे दो, तो मालिक मना कर देता है कि हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी बोलती है कि नहीं, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि आपने ऑफर सुना ही नहीं था, आप तो डायरेक्ट बच्चे को ढूंढ लाए आपने। अगर हाँ, अगर मालिक ने इस नौकर को पहले बोला होता कि मैं सबको रिवॉर्ड दे रहा हूँ जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, और उसके बाद अगर ये मालिक, उसके बाद ये नौकर अगर बच्चा ढूंढ के लाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि आप ऑफ़र तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक आपको उसका नॉलेज ना हो, जब तक आपने उसको सुना ना हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन वापस, ए अनाउंसेस अ रिवॉर्ड ऑफ 5,000 फाइंडिंग हिज मिसिंग डॉग, बी फाइंड्स द डॉग विदाउट नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड, बी कैन नॉट क्लेम रिवॉर्ड। वही बात है। ठीक है, छठा पॉइंट, एक्सेप्टेंस आप एक्सप्रेसली भी दे सकते हो, मतलब शब्दों से लिख कर या बोल कर, या कंडक्ट से भी दे सकते हो। ए ऑफर्स टू सप्लाई मिल्क फॉर 5,000 रुपीज़ 1,500 रुपीज़ मंथली, बी स्टार्ट टेकिंग मिल्क एवरी डे विदाउट रिप्लाइंग, एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड इन कंडक्ट। ठीक है, ए बी को व्हाट्सअप मैसेज करता है कि मैं तुम्हें 1,500 रुपये पर मंथ में मिल्क सप्लाई करूँगा। बी वो मैसेज पढ़ लेता है बट कुछ रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन से ए आता है सुबह दूध लेके और भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिना कुछ बोले, तो मान लिया जाएगा कि आपने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दे दी। सिमिलरली इसका ऑफर एग्जांपल है बस वाले का। बस वाले ने आके बस स्टॉप पे बस खड़ी कर दी, आप उस बस में चढ़ गए, तो मान लिया जाएगा आप जब उसने खड़ी करी तो वो होगा बस वाले की तरफ से ऑफ़र कि तुम मेरी बस में आके बैठ जाओ। जैसे ही आप उस बस में चढ़े तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है कंडक्ट से। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 8 बोलता है कि एक्सेप्टेंस कंडक्ट से और परफॉर्मेंस से भी दी जाती है, जो अभी मैंने बताया। वेर ए पर्सन परफॉर्म द कंडीशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्ट कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ए ऑफर्स रिवॉर्ड ऑफ 2,000 रुपीज टू एनी वन हु रिटर्न्स माई लॉस्ट वैलेट, बी रिटर्न्स द वैलेट, ऑफर एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, ए का पर्स घूम जाता है, वो बोलता है जो भी मेरे पर्स को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 2,000 रुपये दूंगा। ये बात सुनकर बी ए का पर्स ढूंढ के लाता है और बी को दे देता और ए को दे देता है। तो ए का जो ऑफर था कि जो भी मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, वो मान लिया जाएगा एक्सेप्ट हो गया जब बी ने कंडीशन परफॉर्म कर दी। कंडीशन क्या थी कि पर्स को ढूंढ के लाना है, जैसे इसने कंडीशन परफॉर्म कर दी, मान लिया जाएगा कि कंडक्ट से उसने एक्सेप्टेंस दे दी और ऑफर परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसमें यही हुआ था। जनरल देखो, इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने बोला कि हमारे ड्रग है, यदि आपने इसको लिया और आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो आपको 100 पाउंड मिलेंगे। 100 पाउंड मतलब 100 पाउंड यूरोप की करेंसी होती है। तो एक आदमी ने वो गोली खा ली, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा आ गया, तो उसने केस फाइल कर दिया कंपनी की कि लाओ मुझे 100 पाउंड दो, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी गोली खाने के बाद ना मुझे इन्फ्लुएंजा या किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो कंपनी ने बोला कि नहीं, हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। आपने जो ऑफ़र दिया था, आपने जो ये कंडीशन एडवर्टाइजमेंट दी थी, ये एक तरह से जनरल ऑफ़र था। ठीक है, और जब जनरल ऑफ़र की कंडीशन को कोई परफॉर्म कर लेता है तो मान लिया जाएगा कि उसने उस जनरल ऑफ़र की एक्सेप्टेंस दे दी। तो यही बोला था, एक्सेप्टेंस ऑफ ए जनरल ऑफर कैन बी मेड बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन विदाउट कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस सेपरेटली। तो इस केस में क्या करा उसने, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि गोली लेके खाना है, तो उसने ये कंडीशन परफॉर्म कर दी। जनरल ऑफर कंपनी की तरफ से था और कंडीशन ये थी कि जो भी गोली खाएगा उसको नहीं होगा, सामने वाले ने उसको परफॉर्म कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये अभी ऊपर पढ़ा। अगर आप किसी को बोल दो कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूँगा तुमने एक्सेप्टेंस दे दी, दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देखिए ये कम्युनिकेशन का इंटायर पॉइंट ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है पता है, टू डिसाइड वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। हम ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेस पे बना है। अब इसको हम अलग से समझते हैं, अभी रुकिए आते हैं इस पर। अच्छा, एक्सेप्टेंस, ये लास्ट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर रिवोकेशन। देखिए ए ने ऑफर दिया, वो ऑफर रहेगा वैलिड, बट अगर उसने उसको रिवोक कर दिया, रिवोक होने के बाद मतलब कैंसिल कर दिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते आप। ठीक है, A proposal may be revoked at any time before acceptance become complete as against the against the proposer। ठीक है, एन ऑफर दिया 1 तारीख को, बी ने
ए ने लेटर से 1 तारीख को ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी लेटर से 5 तारीख को. ए रिवोक्स ऑफर ऑन 4 जनवरी एंड बिफोर बी रिसीव्स द रिवोकेशन इज वैलिड बिफोर इज रीच्ड एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड. ठीक है. बेसिकली आप ऑफ़र के रिवोकेशन के पहले आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर ऑफ़र रिवोक हो गया तो उसके बाद आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते. ठीक है, इस पर हम वापस आएंगे, रुकिए. पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है ऑफ़र का. ठीक है. देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है. मान लीजिए ए ने बी को लेटर से ऑफर दिया, बी ने लेटर से एक्सेप्टेंस दी. ठीक है. ए ने पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे. बी ने लेटर लिख के बोला कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा. 10 लाख कार. कॉन्ट्रैक्ट इसका है. ठीक है. देखिए, हम कब बोलेंगे कि अच्छा ए रहता है, रुकिए इसको पूरा करते हैं, मुंबई में, और बी रहता है दिल्ली में. तो प्रश्न ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर फॉर्म हुआ. क्या ये मुंबई में फॉर्म हुआ या दिल्ली में फॉर्म हुआ. वापस से, ए ने बी को लेटर लिख के बोला क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे. बी ने लेटर पढ़ा और बी ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया दूसरा वाला. उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा. अब प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बना कहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका है. ठीक है. क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि केस कहाँ पर फाइल होगा, मुंबई में होगा या दिल्ली. दैट विल डिपेंड ऑन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्यों कर रहे हैं. टू डिटरमाइन जुरिस्डिक्शन, दैट इज वेयर केस will be filed in case of dispute. ठीक है. अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बना. देखिए, पोस्टल कम्युनिकेशन का रूल बोलता है, पोस्टल रूल बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बनता है जहाँ पर एक्सेप्टेंस पोस्ट हुई है. वेयर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. तो दिल्ली. अरे रुको, ठीक है. तो यदि लेटर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेटर से आपने ऑफर दिया और लेटर से ही सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, तो जहाँ पर एक्सेप्टेंस पोस्ट की गई है, जहाँ पर एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया गया है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ लेटर से हुआ है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कंक्लूड होगा, वो होगा दिल्ली में. क्योंकि भाई ए ने मुंबई से लेटर भेजा बी के पास, बी ने लेटर में हाँ लिख कर भेजा, तो जैसे ही उसने पोस्ट किया पोस्ट ऑफिस में, तो दिल्ली में ही करेगा ना वो. तो दिल्ली में जैसे ही उसने पोस्ट किया कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर सेम टू सेम ऑफर दिया जाता है बट ऑन फोन होता है, ठीक है, हम लिख लेते हैं सेम, ए बी को देता है, ये सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है.
इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा वेयर acceptance is received, where acceptance is received। तो यहाँ पर हो जाएगा मुंबई में। अच्छा, वापस से ए ने फ़ोन कॉल किया बी को और ऑफ़र दिया, क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदोगे। बी ने फ़ोन पर ही बोला कि हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में ख़रीदूँगा। तो ए ने कहाँ पर सुना, ये ए ने सुना मुंबई में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कंक्लूड होगा, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ये दिल्ली, सेम फैक्ट है जो ऊपर वाले हैं, है ना। 10 लाख रुपीज़ कार, वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड। जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, और जहाँ पर एक्सेप्टेंस पोस्ट की गई है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। ठीक है, वापस से रिपीट कर देते हैं इसको। देखिए, अगर आपने लेटर से कॉन्ट्रैक्ट करा तो सामने वाले ने जहाँ पर लेटर पोस्ट किया है एक्सेप्टेंस का, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने दिल्ली में किया तो दिल्ली में होगा। और जब बात इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की, जहाँ पर हाथों हाथ बातें हो रही है, वो हो सकता है कि आप डायरेक्ट मिले हो सकता है आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, आप फ़ोन कॉल पे कर रहे हो, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड वहाँ पर होगा जहाँ पर एक्सेप्टेंस को सुना गया है। तो ए ने ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ए ने कहाँ पर सुना एक्सेप्टेंस भले ही इसने दिल्ली में दी है, बोला है कि दिल्ली में फ़ोन लगा, दिल्ली में है ना ये जब फ़ोन पे बोल रहा है, बट सुना है कहाँ पर दी उसको, मुंबई में। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कंक्लूड होगा, मुंबई में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पोस्टल रूल अगर अप्लाई होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर, और अगर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन का रूल अप्लाई होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है। तो पहले वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा दिल्ली में, और दूसरे वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा मुंबई में। ठीक है, यही था। इसी से जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हो वहाँ की कोर्ट में। ठीक है, तो अब जो भी ये पूरे रूल्स हमने डिस्कस किए ये सेक्शन 4 में लिखे हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 4 बोलता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट द ऑफरर, जब एक्सेप्ट करने वाला आदमी अपना लेटर पोस्ट कर दे। सिमिलरली एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है एक्सेप्टर के लिए जब वो पोस्ट किया हुआ लेटर सामने वाले के नॉलेज में आ जाए, ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, ये पोस्टल रूल का है कि ए पोस्ट एन ऑफर टू बी पोस्ट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन बी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये पोस्टल रूल है। और इंस्टेंट कम्युनिकेशन में वो है जो हमने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस मोड जैसे टेलीफोन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। इन टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, दैट इज वेयर द ऑफरर हर्ड द एक्सेप्टेंस। हमने यही पढ़ा। फ़ोन पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है वहाँ पर कंक्लूड होगा। ए कॉल्स एंड ऑफर्स टू सेल गुड्स बी एक्सेप्ट ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड वेयर ए रिसीव्स द एक्सेप्टेंस। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस देखिए। ऑफर एक प्रपोजल होता है कुछ करने या कुछ ना करने का, एक्सेप्टेंस ऑफर के ऊपर दी जाती है। ठीक है, ऑफर दिया तो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। एक्सेप्टेंस अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो एक प्रॉमिस बन जाता है। ऑफर बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, एक्सेप्टेंस सेकंड स्टेप है। ठीक है, दोनों का कम्युनिकेशन मस्ट है। फाइनली फिर कंक्लूजन में यही लिखना है कि एक्सेप्टेंस बैकबोन होती है। एक ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कम्युनिकेट करना है, टाइमली होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आपको ऑफर का जब भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। आप वर्ड से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, कंडक्ट से भी दे सकते हो, परफॉर्मेंस से भी दे सकते हो। एक से कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कंक्लूड होगा वो डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेंस कहाँ पर मिली है। पोस्टल रूल में एक्सेप्टेंस वहाँ मानी जाएगी जहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है, और इंस्टेंट कम्युनिकेशन मोड में एक्सेप्टेंस वहाँ मिली है ये माना जाएगा जहाँ पर एक्सेप्टेंस को सुना गया, जहाँ पर एक्सेप्टेंस रिसीव की है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही है इसमें। विद दैट our this video is also complete. Let us meet in another video.